सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आज हम लोग ना स्पेशली एक्सपीरियंस जो हुए हैं ना, मतलब इसमें दो मिक्स कोर्स के एक्सपीरियंस होंगे। तो पहले जिन्होंने वेट लॉस वाला किया था, क्योंकि एंजल्स की क्लास थी ना असल में ये हमारी, और आप लोगों के भी क्वेश्चन थे, तो अगर वेट लॉस वाले इसमें ज्वाइन है तो वो लोग भी पहले शेयर कर दें, फिर आप लोगों के क्वेश्चन भी ले लेंगे हम लोग कि अगर कुछ है तो, जिससे सबको मोटिवेशन मिले कि हाँ हम कर सकते हैं बिना कुछ किए ही, है ना। फिर एंजल्स वालों के आप लोग एक्सपीरियंस सुनिएगा, ठीक है। रूप कौर जी तो आई नहीं, उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। आपका क्या रहा मैम? राजेंद्र जी, मैम अमाजन। राजविंदर है मेरा नाम। का तो आपने वेट लॉस किया था ना? हाँ जी मैम, मेरा 77 से मेरा अब 74 kg हुआ है। आपने जो भी बोला मैंने वैसे ही किया था। अब मेरा काफी मतलब मुझे हल्का फील होता है, अच्छा फील होता है। और कितने दिन में हुआ मैम? 21 days। 21 डेज पूरे, शायद अभी मतलब आज ही कल में हुए होंगे, है ना। जी मैम। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। और आपने जो मेहनत की है, मतलब हमारी गाइडेंस को फॉलो किया, वो हमारे लिए मेन होती है कि हम कह तो सबको देते हैं कि ये करना है, बट कोई नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने फॉलो किया और आप लोगों ने रिजल्ट लिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू। ये तो वो मैम तो आई ही नहीं है आपके साथ में। अभी एंजल्स की हम लोग क्लासेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये आज हमारा एक्चुअल में जो क्वेश्चन आंसर, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन करवा लिया कि अगर आपको कुछ बाद में पूछना हो तो आप भी पूछ सकते हैं। इधर एक्सपीरियंस के लिए एक और मैम रेडी हैं, सुजाता जी, एंजल हीलिंग से बहुत एक्साइटेड हैं। सुजाता जी वेलकम। जी नमस्ते। हाँ रत्ना मैम, मेरा मतलब ये कि मैं जब क्लास कर रही थी तो आपने मिसिंग सामान के लिए आपने जो शैमुअल एंजल के लिए बोला था, तो मैंने एज ए पहला मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर का 1 साल से 3-4 साड़ी का एक पैकेट था, वो मिल नहीं रहा था। और वो इतना परेशान कि उसको मैंने 1 साल में 3 बार टैरो भी करके दिया। मैंने उसको बोला इस जोन में ढूंढो, तुम्हें मिलेगा। और वो ढूंढे ना ढूंढे। फिर पिछली बार बोला चोरी तो नहीं हो गया, तो मैंने बोला नहीं घर ही में है, तुम ढूंढो। फिर उसको नहीं। बट ये लास्ट 3 दिन से मेरे माइंड में ऐसा घुस गया कि मैंने एंजल्स को इनवाइट करके, मैंने बोला आप मेरी प्लीज सिस्टर को ढूंढने में मदद कीजिए और जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ दीजिए। और बाई मतलब ग्रेस ऑफ गॉड की अभी मेरी सिस्टर का फोन आया कि तुझे एक चीज बताती हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? मेरी साड़ी मिल गई। मैंने बोला तेरी साड़ी से ज्यादा खुशी ये है कि मैंने जो क्लास किया वो मेरा एक जिसको बोलते हैं जिस अचीवमेंट वाली बात है कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं शेयर करा रही थी कि एंजल्स मेरे पास कुछ है नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो अभी बस 15 मिनट पहले उसने फोन किया है कि दीदी वो साड़ी मिल गई और सामने पड़ा हुआ है वो ब्लैंकेट का वो, और मैं उसको ढूंढ नहीं पा रही थी। आज उसको खोला तो उसी में मिल गया। तो तो मैंने बोला सबसे पहले तो मैं शेयर करूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की बात है। एंजल्स के थ्रू जो एक सक्सेस मिला है, तो मैं यही चाहूंगी कि जितने भी लोग सीख रहे हैं इसी ढंग से छोटी छोटी चीजें, ये तो ढूंढने की चीज है, बट बहुत कुछ चीजें इससे हमें एनर्जी ये मिल रही है। और कि लाइक दूसरे भी लोग बड़े काम के लिए भी हम उनको इनवाइट करके काम करवा सकते हैं। पर इसके लिए वही है कि हमें एक सेल्फलेस होकर, हमें मतलब डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके हमें उनको इनवाइट करके और बड़े प्योर होकर उनके साथ कनेक्ट हो, ताकि हमारा ये काम हो। सक्सेस हो। जितने भी हम काम के लिए हम उनको इनवाइट करें, सबका रिजल्ट सक्सेस जाए। तो अभी तक में देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि वो चीज छोटी नहीं थी। आपने जैसे मुझे 2-3 दिन से परेशान हो रहे थे, आपने एक बार और भी मुझसे शेयर किया था जब हम लोग ये वाली क्लास नहीं कर रहे थे, कि कुछ चीजें हो तो हम हाँ हाँ हाँ। करें कार्ड से, डाउजिंग से, आप ऐसे क्वेश्चन करते रहते थे मेरे से। तो मैंने ये कहा था जी कि आप जी। कार्ड से पूछो, डाउजर से पूछो कि रूम, क्योंकि आपने शायद मेरे से डाउजिंग का क्लास भी किया हुआ है ना। तो आपने क्वेश्चन हाँ किया हाँ हाँ कि हाँ। वो चीज गुम गई है, तब से मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं मुझे लगता है उस चीज को। तो मैंने कहा कि अगर वो हाँ, कि घर पे है कि एक बार बाहर है। बोलो। हाँ,
तो आपने जो मतलब शायद मुझे लगता है उसी चीज के बारे में मैंने कहा था कि आप घर पे उनसे पूछ सकते हैं कि घर पे है कि बाहर है, वो बताते हैं आपको, इशारे करते हैं। बस यही कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एंजल्स के मामले में क्या होता है कि आप मेहनत कर चुके, आप थक गए हो, हार गए हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है हाँ कि कोई ले भी गया हो, लेकिन एंजल क्या करती है, ला के रख देती है। इसका मतलब आप तो यही सोच रहे होंगे कि जो चीज मिल नहीं रही थी वो तो कहीं चली गई होगी। वो सिस्टर सोच रहे होंगे कि मैंने यही रखा था, उनको नहीं पता कि एंजल्स ला के रख देती हैं। हाँ हम हाँ हाँ। समझते हैं कि एंजल्स ला के रखती हैं। हम्म। जब तक हमें ये ना पता हो ना कि हमको कोई चीज ले गया है कोई, जैसे आपको तो सिर्फ शक था कि कोई ले ना गया हो कहीं, है ना, तो हमने मुझे ये था, मैंने उसको भी पूछा था कि कोई चोरी तो नहीं हुई, तो बोले नहीं, जो मेड है वो 10 साल पुरानी है और उसने काम छोड़ भी दिया है। तो मैंने मतलब उसको बोला यार स्टॉप, मुझे लग रहा था कि लेट होती हैं, तो वो मैं यूट्यूब में देखती हूँ, वो सूट में रबड़ बैंड लेके, तो बोलती नहीं वो बहुत पुरानी। मैं भी चलो, मैंने टैरो से भी निकाला कि इस जोन में तुम ढूंढो, वो नहीं ढूंढ पा रही थी। बट ये लास्ट 3 दिन से मैंने भी एफर्ट लगाया, मैंने बोला यार नहीं, मैं एंजल्स को बोलती आपने हूँ प्लीज ये आपने नहीं किसी किया। तरह मेरे को आप यहाँ मेड पे हम ढूंढो। लोग फिर गलती कर देते हैं, मैंने एफर्ट नहीं लगाया, हमने बस एंजल से प्रेयर किया और एंजल ने ला के दे दिया। जी जी थैंक यू। और एंजल्स को हमेशा थैंक यू बोलिए। आपको एक चॉकलेट एंजल्स की देनी पड़ेगी। देनी क्या पड़ेगी, आप उनको खुशी से कि एंजल थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी, मेरे मुझे मतलब उन्होंने आपको बताया कि मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए, वो ये बता रही हैं आपको। आप बोल रहे कि आपकी बिल्कुल कई बिल्कुल। चीजें अटकी हुई है ना, अटकी नहीं हुई है, वो अब आपके साथ हैं। आप उनसे ही गाइड लीजिए कि एंजल बताइए मैं क्या करूं कि मेरी चीजें सफल हो जाए जो मैं करना चाहती हूँ। बिल्कुल हीलिंग में बिल्कुल। कोई चीज अगर हीलिंग करनी है, कोई चीज नहीं समझ में आएगी, इतना मैंने बताया है, क्योंकि जो लोग नए हैं, जो लोग हीलिंग लाइन में है ना, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे रेकी में क्या होता है कि हम अपने बॉडी पे हाथ रख के हील करते हैं, तो इसमें एंजल जी को हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर अपने बॉडी पे हाथ रख के कर सकते हैं। जो लोग मतलब रेकी जानते हैं वो लोग करते हैं। नहीं, और जो बिल्कुल लोग एंजल के बिल्कुल। लिए, एंजल बिल्कुल नया है सबके लिए, मतलब मोडालिटीज ही नहीं हो जाती है, तो जो मैंने बताया उतना ही करोगे आप लोग, उतने में भी जी रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा आपको, अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। रिजल्ट मिलते रहेंगे। थैंक बस यू ये रत्ना समझिए जी। कि एंजल कुछ भी आपके ही अगर पास मुझे। है, बुलाना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, बस उनको याद जी करना है। जी जी थैंक यू। चलिए, ठीक है। मिथिलेश जी के तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, अगर वो शेयर कुछ करना चाहे इस बीच में, क्योंकि हो सकता है कुछ अपने आप भी उन्होंने किया हो, तो बस इस मोडालिटी से उनको कितने लाभ होते हैं। तो वेलकम। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग सब पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास एंड हो चुकी है। मेडिटेशन का, गार्जियन एंड एंजल का, जैसे मैंने बताया है कि पहले आप लोग खुद कनेक्शन बनाइए। नहीं होगा तो मैं तो वीडियो दे ही दूंगी आपको, और रिकॉर्डिंग करके, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग खुद अपनी अवेयरनेस से अपने गार्डन में उसको खुद करें, तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन है किसी का कुछ है इस अ, जो कोर्स हुआ है हमारा, क्लासेस के बारे में कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, हीलिंग कैसे करना है, प्रोटेक्शन कैसे डालना है। मित्र जी का तो प्रॉपर ये सब चीजें पूरी क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। नंबर्स के प्लीज। हाँ जी, हाँ अनम्यूट करिए। मैम एंजल के बारे में तो सब कुछ क्लियर है और आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इनरोल किया और इतना अच्छा सिखाया। बट मुझे वेट लॉस के प्रोग्राम के बारे में जानना है। अभी मालूम है, दो मैम आई नहीं, उनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मेरा खुद का ही है, 5 केजी का। पर मैं जब इन लोगों को सिखाने नहीं, लगी, मुझे मुझे तो आई थिंक 10 10 15 तो कम करना पड़ेगा। तो आपको मतलब अभी आप कम से कम 3 महीने अपने आप को, 3 महीने ने 6 महीने अपने मतलब माइंड सेट करके चलिए कि आपको 6 महीने देना है। भले वो आपका 3 महीने में हो जाए, क्योंकि हमको जल्दी कुछ भी चीजें नहीं करनी है। तो 6 महीने में हम्म का क्या है कि मैं लोगों को थोड़ा सा, देखिए आपने प्रोडक्ट्स के बारे में सुने होंगे, कई लोग करते हम्म हैं products का, लेकिन मैंने एक्यूप्रेशर थेरेपी और फेस, जैसे हमारा जो फेस होता है उनके बारे में, कि मतलब मेरा फेस अलग है, आपका फेस अलग है। तो फेस के हम्म आधार पे कौन वेट लॉस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मेरा फेस ऐसा है, जैसे मेरा जो फेस है, तो जिन्होंने मुझे सिखाया था बोले मेरे फेस वालों को और थोड़े से जो हाइट कम होती है उनको वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर ऑपरेशन हो गया, किसी भी प्रकार का सीजर हो गया है,
और उसकी वजह से अगर वेट गेन हुआ है तो बहुत मुश्किल होती है, और नहीं भी तो भी वेट गेन लॉस करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बाकी लोगों को इजी होता है, पर उसके लिए भी हमको तरीके चाहिए कि कैसे हो सकता है मुश्किल, मतलब जिसका वेट बहुत ज्यादा हो गया तो सबके लिए ही मुश्किल हो जाता है। पर हम लोगों को बोला गया था कि अगर 3 लोगों को बताया जाए तो वो फिर भी एफर्ट लगाएंगे और करेंगे, उनका वेट लॉस होगा। लेकिन हम लोगों को, जो मेरा फेस है जिसमें मैंने बोला थोड़े से हाइट कम वालों को, उनको एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं है। तो उसमें से क्या हुआ था कि थोड़ी सी चीजें वास्तु की ऐड की गई हैं जो बताई नहीं गई हैं, आप लोगों को इनडायरेक्टली समझाई गई है कि ये चीज कीजिए। फेस के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको समय दिया गया कि आपको कब, मतलब एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती, हो सकता है ज्यादा जिसका जैसे आपका भी हो रहा है इस समय तो आप भी ना कर पाओ, और किसी के अंदर होता है कि हम कर लेंगे लेकिन कहीं कमर में लचक आ जाती है कहीं कुछ, तो हम लोगों ने वेट एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एकदम से कोई एक्सरसाइज करता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं एक्सरसाइज तो करवाने वाली नहीं, अगर मैं करवा रही होती तो मैं बोलती कि इस तरह से करो इस तरह से। तो सीधा सीधा मैंने वॉक, मतलब वॉक करने का रखा है। और वॉक करने का भी ऐसा है कि टाइम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और आपके फेस के अकॉर्डिंग वॉकिंग करने का समय वही टाइम पे आपको करना जरूरी है। नहीं तो आप खाने का, जो हमने खाने का पूरा मेनू बताया हुआ है कि सुबह से शाम तक कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, कौन सा गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, ये जो भी है सारी चीजें बताई हैं। लेकिन अगर आपकी ये वॉकिंग टाइमिंग भी स्किप करते हैं या खाने का कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता, मतलब उसमें सारी चीजें आपको एड ऑन करनी पड़ेगी। इवन एक मंत्र भी दिया है हमने, अगर वो मंत्र भी आपने, मैंने दिया है, अगर बोल रखा कि आपको ये मंत्र करना है, भले 5 लोग हैं और 5 में से अगर एक को नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन अगर 4 को दिया मतलब वो मंत्र आपको जरूरी होगा तभी दिया गया है। और कलर बताए गए हैं, कुछ कलर जैसे, और कुछ चीजें, हाँ किसी को प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने क्या किया कि हमने वेट लॉस के लिए किया था, प्रॉब्लम लेके कि मुझे ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है, तो अभी जो मतलब ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई क्योंकि वो वर्किंग है, तो उनको प्रॉब्लम बताने लग गए। तो देखो, अपन को अगर आता है तो प्रॉब्लम के लिए वेट लॉस के साथ में हमने वो कलर बता दिया, पर कुछ कलर ऐसे होते हैं कि वेट लॉस के लिए हमें कुछ और चाहिए है और प्रॉब्लम के कलर कुछ और होते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया पहले अगर वेट लॉस के लिए जुड़े हैं तो ये वाले कलर ही लगाइए, प्रॉब्लम के लिए फिर हम उनको थोड़ा थोड़ा चीजें 15-15 दिन के अंदर या 5-5 दिन के अंदर करवाते रहते कि बाद में वो लगाए और उनको रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट उनको फिर भी मिला है थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी। ठीक है, तो ये चीजें थी, अभी शायद ज्योति जी को भी मैंने बताया था, वो शायद कर नहीं रही हैं, क्योंकि हाँ सबसे पहली बात, आप वेट लॉस का जो भी प्रोसेस करते हैं या नहीं करते हैं, कभी भी टेंशन को अपने दिमाग से बिल्कुल निकालना पड़ेगा, वो सबसे हमारा बड़ा रीजन है वेट गेन करने का, नहीं हंसने की बात नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है। और यहाँ पे एक मैम है उनको भी कह रही हैं, तो वेट अगर हमारा, जिसको थायराइड है उसका तो टेंशन के कारण ही वेट बढ़ता है, ये मैंने खुद के अनुभव से बता रही हूँ। मतलब रत्ना जी, 1 महीने में 2 महीने में 10 kg कुछ होता है ना, मतलब बढ़ते बढ़ते भी वेट बढ़, बढ़ाने का आपको भी सीखा। आपको डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी अपनी, ऐसा? टाइम भी तो देना मैं पड़ेगा। आपको कब कॉल कर लूं? कॉल पहले आप तो लिख के मुझे मैसेज कर देना, और थोड़ी चीजें जैसे आपके खाने पीने की चीजें समझनी होंगी तो वो आप कल, मतलब अभी तो भी मुश्किल है थोड़ा सा आपके साथ, तो आप सुबह कर देखना सकते, बाहर कैसी आवाज आई। 7:30 बजे, 10:30, 11, 10:30 बजे सुबह कर सकते हो आप मुझे। ठीक है। ठीक। वेट बढ़ाने के लिए क्या करूं? वेट बढ़ाने के लिए जब वेट कम हो सकता है तो बढ़ भी सकता है, खाने पीने का ध्यान ये क्या रखना, कह रहे हैं? टाइमिंग से खाना है, जो चीज बताई जाएंगी ना वही चीजें खानी है। किसी का मतलब हो सकता है कि वही चीज खाने से बढ़ता है, किसी का वही चीज खाने से घटता है, तो आपको मतलब मेन न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना, जैसे मैं हाँ, बोले बेसिकली वही है, वाले भी आते हैं तो वो न्यूट्रिशंस क्या बोलो। करते हैं वेट गेन करने के लिए भी और वेट लॉस करने के लिए, लेकिन यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है किसी को, मैं पहले बता दूं यहाँ पे सुप्रीत जी हैं, सॉरी राजवीर जी हैं, ज्योति जी, मैंने उनको जो बताया है उनको प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं दिए हैं। हाँ कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है कि बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो हो सकता है मैं उनको बोल दूं कि आप उन लोगों से ज्वाइन हो जाइए, लेकिन अगर मेरे पास चीजें हैं और आप कर रहे हो तो 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एक एक हफ्ते में 1-1 किलो वजन बहुत अच्छा रिजल्ट है, सोचो कि लोगों के 2-2 किलो या 100 ग्राम भी कम नहीं हो पाते, और मैंने ये बोला है कि 2 किलो से लेके 7 किलो तक आप 1 महीने में कम कर सकते हो। लोगों के 14 किलो तक वजन, मतलब 14 kg कुछ कहलाता है, 1 महीने में कम किया था। अब मुझे लग रहा था कि उसने 14 kg कम कर लिया, उसकी जब बॉडी लूज होगी तो मैं उसको क्या ट्रीटमेंट दूं एकदम से, क्योंकि वो तो तब मैंने सीखा, हाँ। होता ना कि हम सीख
खाने लग जाते हैं। अब उसने वेट लॉस कर ली 14, मतलब पूरे 14 kg उसने एक महीने में कर लिया। मैंने बोले मैम क्या करें? फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा तो बोले कलर लगवा दीजिए, तो मतलब स्किन जो है वो टाइट। बोले कि इतना जल्दी अपन को नहीं करना है, मतलब डेडिकेशन होता है कि आपको टाइमिंग से पूरी चीजें करनी है। ठीक है। रत्ना जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा 2-3 चीजों में बिजी थी, इसलिए मैं बहुत भी बात नहीं कर पाई। अ, अभी भी मेरा जो काम मैं कल बात कर रही थी वो नहीं हो रहा है, अभी अटका हुआ है, बेटे के लिए जो मैं बात कर रही थी। अच्छा। और कल के बाद से मेरे गले में तो 90% मेरे को बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब मैं ये चाहती हूँ, जो बेटे का आप बोल रहे थे कि वो ऐसा है कि वो 1-2 दिन में हो जाए, कुछ ऐसा काम है क्या? आपको लगता है कि 1-2 दिन में हो नहीं, जाए? एक्चुअली उसका उसका मैं एडमिशन करा रही हूँ और एडमिशन्स में उसके पंगे आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो होगा मैम। एंजल से बोलिए आप कि एडमिशन जहां आप चाहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस। आप बैठिए एडमिशन के लिए वो लोग, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब वो फीस में अलग अलग तरह के ना वो इश्यूज बना रहे हैं ज्यादा लेने के लिए। तो आप एंजल से बोलिए ये 2 दिन इजली मतलब एडमिशन करा दीजिए। और उनको बोलिए कि अगर आपको लगता है कि फीस वो मतलब आपके लिए लगता है कि सबके लिए होनी चाहिए ऐसी, कोई फीस का ही इशू है, तो एंजल से बोलिए कि सॉल्व कीजिए। वो करेंगे। आर्केंजल यूरियल को हम्म, बोलिए कि जो भी ब्लॉकेज आ रही है उसके एडमिशन में, वो सारी दूर कीजिए। और मैंने जैसे बताया कि आप उसको अपने बच्चे को पहले आप बैठेंगे, जो हमने बोला 3 गहरी लंबी सांसें लेके, फिर एंजल्स को कॉल करना है। और आपको ये देखना है कि आपके बेटे का एडमिशन उस स्कूल में हो गया जहां आप करवाने गए हैं, हो चुका है। पहले आपको ये हम्म, इमेज करना है। फिर आर्केंजल माइक को बुलाना है। हाँ जी। इस चीज को होने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, एडमिशन को होने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, प्लीज आर्केंजल माइकल इसको दूर हम्म, करिए, इस बाधाओं को। आर्केंजल यूरियल को बुलाइए कि सारे ब्लॉकेजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपका मतलब माँ पापा का भी होता है ना, कि आप लोगों के ब्लॉकेजेस हम्म, का फीस का इश्यू तो हमारे से ही होता है ना, उन बच्चों का तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी वजह से अगर कुछ हो हाँ रहा है, जी। उस ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। और फिर देखिए कि वो मतलब सारी बाधाओं को रास्ते से हटाते चल रहे हैं। वो हो सकता है कचरे के ढेर में दिख सकता है आपको वो चीजें, या नाला दिख सकता है। आजकल बारिश आ रही है तो बारिश का पानी भरा हुआ है। तो जो भी आपको इमेजिनेशन होती है कि वहां पे बाधा इस चीज की है, आप उसको साफ करते हुए आर्चएंजल माइकल को देखिए। वैक्यूम क्लीनर से, झाड़ू से, पाइप से, जिससे भी लगता है कि जो भी बाधाएं हैं जिससे कि हम लोग साफ करते हैं, वैसा आप माइकल को देखिए कि साफ कर रहे हैं। और जब उसने साफ कर दिया है उन्होंने, हम्म, तो हम लोग जा रहे हैं। और साथ में आप देखिए कि आपके साथ में कुछ एनर्जीज चल रही हैं। आपको विजुलाइज करना है कि आर्केंजल गैब्रियल, यहाँ पे गैब्रियल को लेके जाएंगे, क्योंकि पेरेंटिंग के भी है ना गैब्रियल, मैंने बताया था आपको। और जो नए माँ बाप हम्म, होते हैं, वो पेरेंटिंग टिप्स भी देते हैं, प्रेम के लिए भी है, ग्रो करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए भी होते हैं। और माइकल होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए। तो सारे एंजल्स को आप लेके जाइए, साथ में देखिए कि उन्होंने सारी चीजों को संभाल लिया है। और आप उनको देख रहे हैं कि टीचर्स आपसे खुद आगे से कह रही हैं कि भाई वो तो सब कुछ ठीक था और आपका एडमिशन हो चुका है, और बच्चा भी खुश है, आप भी खुश है, इस तरह से। और आप एंजल को मुस्कुराते हुए देखिए, उनको थैंक यू बोलिए। और फिर वहां पे आपको एक शील्ड बना देनी है। स्कूल के अंदर बच्चा है, मतलब स्कूल को आप छोटे से रूप में देखिए, और देखिए कि बच्चा लिख पढ़ रहा है, और पिरामिड के अंदर स्कूल, और आपका बेटा वहां पे पढ़ाई कर रहा है, और आप मतलब खुश हैं सब लोग। इस तरह से आपको इमेजिनेशन करना है। ये हीलिंग होती है, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आई, हीलिंग ऐसी होती ओके। है। मतलब हीलिंग जो करनी है ना हम लोगों को, तो हम पहले इसका जो रिजल्ट हम चाहिए, हम्म, हम रिजल्ट को विजुलाइज कर लेते हैं कि रिजल्ट मिल चुका है। उसके बाद रिजल्ट कैसे हम पहुंचे हम्म, वहां तक, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। और एंजल को फिर थैंक यू बोलिए। और अगर आप नहीं जा रहे हो ना ठीक है। साथ में, आप ये हीलिंग कर लीजिए घर पे बैठ के। और अगर आप साथ में नहीं जा रहे हैं, आपके हस्बैंड जा रहे हैं, तो आर्कएंजल माइकल से बोलिए कि एंजल एंजल आप इनके साथ में जाइए, आर्कएंजल माइकल, और सारे काम को सफल कीजिए। आपका थैंक यू, थैंक यू, और दिन भर थैंक यू बोलते रहिए कि अब खुशियां आने वाली हैं। थैंक यू एंजल, इतनी बड़ी खुशखबरी दे, हम्म, चीजें मेरी सही हो गई हैं। ठीक है। एडमिशन तो फिर खैर मैं ही कराती हूँ ये सारे काम तो। क्योंकि देखिए सुजाता जी ठीक का है। जो काम था, आपने खुद देखा कि ये मतलब ये छोटी बात नहीं थी। साड़ी हम्म, हो सकता है चोरी भी हो गया हो, लेकिन उनको नहीं पता था कि चोरी हुई है, इसलिए वो चीज मिल गई उनको। अगर पता होती ना कि चोरी हुई, तो थोड़ी मुश्किल आ सकती थी। मतलब कोई चीज जानबूझ के, हमको पता है कि वो चली गई है, अब हम उसके पीछे पड़े हैं,
तो लेकिन हाँ, मिलने की उम्मीद, चांसेस है तो हम एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था तो वो जल्दी काम हो जाते हैं। कहने का मतलब ये, क्योंकि वो प्योर थी, उनने समर्पण भाव से कि मेरा काम तो हो गया, मिल गया, एंजल ला के दे देंगे, मतलब एक नॉर्मल यार मिल जाएगी, ठीक हम्म, है, एंजल ला के दे देंगे। आपको उसके लिए मतलब बहुत कॉन्शियस नहीं हो जाना है, हीलिंग करके छोड़ देना है। ठीक है। ठीक है। और आपने ये शुरू कर दिया, अभी नहीं किया होगा, है ना? क्या? वेट लॉस का आपने किया नहीं, बस पूछा है। वेट लॉस का मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन इतने डिस्टरबेंसेस बीच में आ रहे हैं कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। वो फेस का इफेक्ट वो रहता बीच में है। टूट जाता है। आपको मैंने कपड़े का बताया था ना, ईस्ट, मैंने बोला था ग्रीन कलर का, इसीलिए कहा था कि कीजिए। हम्म, जो भी हर्डल आ रहे हैं ना कहीं रुकावटें हैं। ग्रीन कलर का। मैंने आपको बताया था हाँ, कि चलना है जब वॉकिंग करते समय, तो हाँ दिन भर लगा के रखिए, क्योंकि सारी चीजें आप, सिर्फ आपकी रुकावटें नहीं, सबकी होती है ना वो तो। हाँ, ठीक है। उसको जरूर करिए, बेटे का भी आ आपने रहा है। ग्रीन लाइट बोला था। हाँ, जो भी हाँ है, जी, क्या? जो भी बताया था आपको कर सकते हैं, क्योंकि दिन में तो लाइट जलाएंगे नहीं। जो जैसे आपका है हम्म, कि आपने आपने पूछा, मुझे पता था कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले तो करने में, तो इसीलिए मैंने जो चीज हम्म, बताई लाइट का, अगर बच्चे का भी इशू आ रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से वहां पे कुछ कीजिए, फिर आप मुझे थोड़ी देर से या सुबह बात कर लीजिएगा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि हाँ, सबके मैं लिए। कल कल हाँ, कल कर पाऊँ, ठीक है। ठीक है। और एंजल पे बस आपको ये नहीं सोचना कि एंजल कहीं और से आती हैं, आप उनको बिलीव कीजिए कि वो आपका हेल्प कर रही हैं, साथ दे रही हैं, बिल्कुल आपको उनपे डाउट नहीं करना है। इसीलिए मैंने सुजाता जी चाहती थी नहीं, डाउट बिल्कुल भी नहीं है। बस, क्योंकि आप तो जानती है कि आपके साथ न, हेल्प करती हैं एंजल। और कल का मिथिलेश जी, नहीं, नहीं जानती थी तब भी मेरा हेल्प करती थी। कल आपने जो बताया था तो अभी ठीक है, गले का जो इश्यू आपने कहा था कि मेडिटेशन के बाद आपको बहुत अच्छा था। 90% तक मैं कह रही हूँ कि मेरे को छूने पे भी जो फुलावट, उसमें जो सूजन थी ना, वो भी मुझे कम लग रही है। जो बल्कि बहुत टाइम से लगातार बनी हुई थी, बढ़ रही थी। तो ये तो हीलिंग ऐसे ही काम करती है कि तुरंत हीलिंग होती है, बिलीफ सिस्टम, क्योंकि आपने कल सर्टिफाइड कर दिया था पूरी तरह से। अगर आप दिमाग लगाते कि देखते हैं होता है कि नहीं होता, तो आप रिजल्ट ले पाते क्या? फिर आपको एक विश्वास बनने के लिए हमारी क्लास खत्म हो जाती है, आपको लगता है कि रत्ना ने सिखा दिया, चली गई, और मुझे तो कुछ रिजल्ट, तो सरेंडर करके आप क्लास में आए, मुझे सुना। मुझे सुनने का मतलब ये था कि आपको था कि रत्ना अगर सिखा रही, मतलब मैं नहीं, कोई भी यहाँ बैठा होता जिससे भी आप सीख रहे होते, और आपने पूरा अपने आप को जीरो हम्म, करके बैठे हैं, और आपने सोचा कि इन्होंने बताया है कुछ तो कहीं इनको रिजल्ट मिला होगा, कुछ तो है जो बता रहे हैं। और मैं अगर ये क्लास, एंजल की क्लास आप सोचो, मैं 4 साल से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से लूँ प्रॉपर तरीके से, हमेशा कुछ ना कुछ हर्डल्स मतलब आते ही है कि मैं पूरी प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ। 2 से 3 बार ही क्लास ऐसी हुई है जो बहुत प्रॉपर हुई है और बहुत अच्छे से हो पाई है, क्योंकि एंजल्स कहीं ना कहीं अपना खुद ही व्यवस्था करवाती है, खुद ही हेल्प करती हैं। सरेंडर करना पड़ता है हर चीज के लिए, हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं ना कि मैं सिखाने जा रही हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। अभी कल मिथिलेश जी ने भी कहा कि आपने मतलब सब कुछ अलग सिखाया, एंजल जितना हमने सीखा है सब कुछ अलग टाइप का था। मैंने भी जो जहाँ से सीखा, मैंने कहा 4-5 जगह से सीखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं एंजल को समझ ही नहीं पाई थी कभी कि क्या होती है, तब जाकर मैं सिखाने आ पाई हूँ आप लोगों को। तो मतलब ये बस सरेंडर की चीजें, एंजल्स एक्चुअल में हमारे अंदर है, हम खुद ही एंजल्स हैं, सीधी सी बात है, हम खुद ही एंजल्स हैं। और अपने आप को कभी भी गिल्ट फील मत कराइए, कभी भी अपने आप को, सेल्फ लव जो हमारा है उसको कम मत होने दीजिए किसी भी कीमत पे, किसी के लिए भी। अपने आप से प्रेम करना सीखे, सारी चीजें अपने आप ही दूर हो जाती हैं जो बाधाएं होती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अंदर सेल्फ लव होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कई मामलों में मैं खुद ही ऐसी हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन जब कुछ चीजें हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत हो रही हूँ, अपने आप से प्रेम करना है, मतलब मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को खुश रखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी तुम्हें काम नहीं है तो भी तैयार हो जाइए, तो पूछे कि क्यों तैयार होगा भाई। कल मैं तैयार, आपको लोगों को क्लास लेने के बाद अभी मैं बाहर इधर से निकल गई, तो अचानक से मतलब मैंने क्लास, जिनसे मैंने सीखा था उनकी क्लास चली थी, उन्होंने मुझे ऐसी लिंक भेजी, बोलते रत्ना आज आप आर्केंजल जोफियल को बुलाकर तैयार हुए थे क्या? अब उनको नहीं पता था कि मैं क्लास कर रही थी, इसलिए मुझे तैयार हुआ था। तो मुझे लगा कि एंजल्स गाइडेंस के हाँ हेल्प करती है, क्योंकि मुझे कभी कमेंट नहीं मिलते कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसी हो जाती हूँ।
जाती हूँ तो मुझे ये सोचती ही नहीं कि मुझे कोई बोलेगा कि मैं सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज थी ही नहीं। हो गए तैयार हो गए, लेकिन अपने आप कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंजल्स हमारे साथ हैं। और हम अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि यार कोई क्या सोचेगा कि हम तैयार हो रहे हैं इस टाइम पे, कहीं जाना नहीं है फिर भी, लेकिन नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम बोर हो रहे हैं तो भी हम अपने आप को अपना अपडेट रखें, ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच सपना जी, आप मुझसे कल मेरे जरूर साथ रहने वाले एंजल्स मेरे साथ रहने वाले एंजल से मेरी मुलाकात कराने के लिए। एंजल सबके साथ में है, इसीलिए क्लास की वही एंजल्स आपके साथ में ही है। ये कोई क्लास नहीं है, कोई मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि सीखने वाली चीज है, बस बताना जरूरी थी। मतलब अब गुरु मिलते हैं तो वही तो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर पावर्स है, लेकिन हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते आजकल। जो हमारे गुरुजन होते हैं जिनको हम बना लेते हैं, तो हम कई बार भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन ये चीजें आने के बाद क्या हुई है कि हम अपनी जो अंदर की पावर्स है उनको समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए, सभी का धन्यवाद। ठीक है। आज हम लोग क्लास एंड करते हैं, और कोई भी किसी का भी क्वेश्चन हो तो गार्डियन एंजल्स का आप लोगों को मेडिटेशन मिलेगा, पर मैं चाहती हूँ पहले आप लोग कर लो, मैं एक दो दिन में ही आप लोगों को दे दूंगी। मिथिलेश जी आपकी ठीक कॉल ठीक है। मेडिटेशन रह गई है। मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, क्लास ज्वाइन मत करो, पनिशमेंट है। वो कॉर्ड कॉर्ड कटिंग गड़बड़ है काम। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जब भी मैं गार्डियन एंजल का मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा डरती हूँ क्योंकि बड़े बड़े सांप निकल आते हैं घर में। डरिए मत, उनसे एंजल से बोलिए गाइड कीजिए क्या है। अच्छा, सही में निकल आते हैं कि सपने में? गार्डियन लिटरली निकल आते हैं, गार्डियन एंजल हो सकता है वो हमारे वो ही हो। नहीं तो आप, वो इतने बड़े निकलते हैं कि सामने वाला देख के डर जाता है। और मतलब देखिए, पहले कभी भी नहीं निकले। फर्स्ट टाइम किया था जब आपके साथ तो निकला। मैं मेडिटेशन कर रही थी, वही बैठा हुआ था, इतना बड़ा करीब। फिर उसके बाद जब दोबारा मैंने आकाश सर के साथ किया था तब भी निकला। एक बार और मैंने खुद से गार्डियन एंजल के लिए किया था तब भी निकला। अभी ये नई जगह है, यहाँ मैं नहीं जानती। आपने दिमाग में बना लिया, आपने पहले ही बोला था कि गार्डियन हमारे जो एंजल होते हैं हमारे पित्र होते हैं, पित्र नहीं होते नहीं 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 नहीं। ये जो है अगर अगर मैंने बनाया होता तो मैं 3 बार नहीं करती, 4 बार इस चीज को ना, कि चलो एक बार इत्तेफाक, 2 बार, 3 बार। मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, उनसे हो सकता है वो मुझसे कनेक्ट हो नहीं आते हो। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि वो खुद ही चले आते हो कि लो मिल लो। हैं। लेकिन हम तो डर जाते हैं ना। नहीं डरते हैं, आप उनसे बोलिए कि मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को माइंड सेट किया हो कि मुझे जिन जिन चीजों से डर लगता है प्लीज मेरे सामने कोई चीजें ना आए। जब अपने हम्म। हीलिंग रेकी सीखी थी ना, तभी मैंने अपने माइंड को, क्योंकि कुछ चीजें पता है कि अपन लोगों को दिखने लग जाती हैं, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। देखिए, दिखने से कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली, ये सिर्फ मेरे लिए तो नहीं आते, घर में जो लोग हैं वो भी इसका सामना करते हैं ना, तो फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है। हाँ। सब लोग हैं अभी, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जिससे हमको डर लग सकता है, कि घर परिवार के लिए, अपने लिए तो नहीं लगता किसी को भी, तो आप माइंड सेट कीजिए और उनको बोलिए, मन में ही बोलना, कहीं और से नहीं बोलना, कि हे एंजल्स या परमात्मा या जो भी मोडालिटी रेकी वगैरह जो भी जानते हैं उनसे बोलिए कि मैं इन चीजों से डरती हूँ। या तो आप देखिए, यहाँ पे आप जगह मत बनाइए, आप कहीं और चले जाइए, आपके लिए बहुत सारी जगह है दुनिया में, आप कहीं और चले जाइए, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप प्लीज यहाँ से जाइए और अपने लिए कहीं और व्यवस्था देख लीजिए। मन में बोलना है आपको, वो हो जाएगा। तो फिर उनकी ब्लेसिंग्स कम नहीं हो जाएंगी? ब्लेसिंग नहीं, आप बोलिए मुझे भगवान जी आपके दिखते थोड़ी ना है, लेकिन है तो ना, तो वो भी मतलब वो आपको सामने से दिख रहा है, आपको दिखना पसंद नहीं है उनका, आप उनसे डरते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उनसे बोलिए कि दिखिए मत मुझे। हम्म। ब्लेसिंग तो हमेशा रहती है, ब्लेसिंग किसी की कम थोड़ी ना होती है। आप मम्मी से दूर है अपनी, आपकी मम्मी कहीं, हम ससुराल में, क्या मम्मी की ब्लेसिंग कम हो गई क्या? नहीं हुई। तो ब्लेसिंग तो मिलेगी हमें, कहीं नहीं जाती ब्लेसिंग। बोलो आप अपना जो रास्ता घर है वो कहीं और बना लीजिए, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए, क्योंकि वो हमारे देवता है। अपन लोगों को तो जानते हो कि अपन लोग के तो कुल देवता माने जाते हैं, सबके तो हम्म। पता नहीं, लेकिन अपन लोगों के तो कुल देवता वही माने अपने जाते तो हैं। हैं। हाँ, हम्म। तो वो दिखना थोड़ा सा डर वाली बात हो जाती है, तो आप उनसे वही बोलिए। तो हमारे गार्डियन एंजल हुए ना। हाँ, तो उनसे बोलिए कि आप ना थोड़ा सा मतलब हमसे मत दिखे प्लीज, हमें डर लगता है, हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा की भावना से कह रही हूँ, तो मन में ही बोलना, वो चले जाए। और भगवान गार्डियन एंजल बस यही है कि मैं बोल देती हूँ, प्रहार मत झेलो, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, और हाँ, मुझे भी मत डराओ। चले जाते हैं दिख के, पर दिखते जरूर है। तो आप एक बार वो कर लीजिए ना, जो हम पितरों के लिए करते हैं कि हम उनको ब्लेसिंग देते हैं, उनकी ब्लेसिंग देते हैं, वो वाली मेडिटेशन कर लीजिए, आपको आती होगी। ठीक है, वो देखिए। कर लीजिए, वो पितरों का भी होता है, वो पितृ भी होते हैं कहीं ना कहीं जो निकलते हैं, वो पितृ भी होते हैं, तो उनसे आप बोलिए
अब वो मेडिटेशन कीजिए, उनकी ब्लेसिंग कीजिए और उनको जाने के लिए बोलिए, और उनसे अपना कॉर्ड कट जरूर कीजिए। भगवान जो एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, उनसे भी कट करना पड़ता है कॉर्ड, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हम लोग मीटिंग नहीं करें, है ना? जो भी क्वेश्चन हो आप लोग डाल दीजिएगा, तो मैं सबके क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।